अब हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक माह बाद 4 किलोग्राम सेब व 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इसको बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में निरूपित करना है। सबसे पहले हम मानेंगे माना 1 kg सेब का मूल्य x रुपये, तो 1 kg अंगूर का मूल्य y रुपये। हमने 1 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य x और y माना है। अब प्रश्नानुसार हल करते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्नानुसार हम इसको बीजगणितीय विधि से यानी कि इसकी दो समीकरण बनाते। 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपये है, तो 2 किलोग्राम सेब का मूल्य क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपये है, तो 1 kg अंगूर का मूल्य क्या हो जाएगा 2x प्लस y बराबर टोटल कितना है 160 रुपये। ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 1। पुनः प्रश्नानुसार अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पुनः प्रश्नानुसार फिर दिया हुआ है कि बाद में एक माह के पश्चात 4 किलोग्राम सेब व 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। तो 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x है, तो 4 किलोग्राम सेब का मूल्य 4x प्लस 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपये है, तो 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 2y। ओवरऑल कितना है 300। इसमें जो कॉमन है उसको कॉमन ले लो, 2 से पूरी संख्या कट सकती है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस y बराबर 150। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से हम मान निकालेंगे, x के भी 3 मान और y के भी 3 मान, जिसके बाद में हम उसको ग्राफ के अंदर निरूपित करेंगे। समीकरण 1 और 2 से x और y के 3 मान निकालेंगे हम। तो पहले इस समीकरण को पक्षांतरण करके सरल करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ये y बराबर ये 2x इधर चले जाएंगे, तो 160 माइनस 2x। अब x का ऐसा मान रखेंगे कि y का मान आता रहे, लेकिन थोड़ा बैलेंसिंग, ज़्यादा छोटा बड़ा मान नहीं आए, ताकि हमें ग्राफ पर इसे बनाने में ज़्यादा असुविधा नहीं हो। तो इसका मान रखेंगे यहाँ पर अगर हम x बराबर 20 रखते हैं तो y का मान क्या आता है, तो देखेंगे यहाँ पर आप x और y के कुछ भी मान रखकर यहाँ पर इसके मान निकाल सकते हो, जो भी आपको उचित लगे। x बराबर 1 रख के भी निकालो, लेकिन यहाँ पर बैलेंसिंग मान नहीं आएगा, एक का बहुत छोटा आएगा, एक का बहुत बड़ा आएगा। तो थोड़ा ऐसा मान रखें कि बराबर आ जाए। जैसे यहाँ पर अगर हम x 20 रखेंगे तो 20 दूने 40 हो जाएगा, 160 में से 40 घटाएंगे 120। इस प्रकार का थोड़ा बैलेंसिंग मान आएगा, तो उसको हम आसानी से हल कर पाएंगे। ग्राफ पर प्रदर्शित करने में भी हमें समस्या नहीं आएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम x बराबर 20 रखने पर, यहाँ पर y बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 160 माइनस 2 गुणा 20। तो ये आ जाएगा y बराबर 160 माइनस 40। तो यहाँ पर हमें y जो प्राप्त हो जाएगा वो हो जाएगा 120। हमने x बराबर 20 रखा और y बराबर प्राप्त हुआ हमें 120, तो यहाँ पर रख देंगे 20 और 120। दूसरा फिर लिखेंगे हम x बराबर, हमने 20 रखे, हमें यहाँ पर 120 प्राप्त हुआ। फिर हम y का मान x का मान ऐसा रखें कि y का मान वापस फिर हमें इसी प्रकार से बैलेंस वाला थोड़ा मान हमें प्राप्त हो। तो अगर हम यहाँ पर 40 रखते हैं तो x बराबर 40 रखने पर, x बराबर जब हम यहाँ पर 40 रखेंगे
तो ये आ जाएगा y बराबर 160 माइनस 2 × 40। तो ये हो जाएगा 160 माइनस 80। तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा 80। 160 में से 40 दूने 80 घटाएंगे तो x का मान हमें 80 प्राप्त हो जाएगा। तो सॉरी y का मान, तो x का मान रखा था हमने यहाँ पर 40 और y प्राप्त हुआ था 80। फिर रखेंगे हम x बराबर 20 40, अब 60 रख देते हैं। x बराबर 60 रखने पर x का मान हम यहाँ पर 60 रखेंगे और y का मान प्राप्त करेंगे। तो x का मान यहाँ पर लिखेंगे हम y बराबर 160 माइनस 2 × 60। तो ये आ जाएगा 160 माइनस 120 बराबर 40। x का मान हमने 60 रखा और y का मान प्राप्त हुआ हमें 40। यहाँ पर 60 और यहाँ पर रख देंगे 40। समीकरण 1 से x और y के 3 मान प्राप्त कर लिए। अब समीकरण 2 से भी उसी प्रकार से x और y के 3 मान हम प्राप्त करेंगे। यहाँ पर भी वैसे ही जैसे हमने समीकरण 1 में x का मान रखा था, वैसे समीकरण 2 में भी हम x और y के x का मान रखेंगे और y का मान प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर हमें y बराबर प्राप्त हो जाएगा 150 माइनस 2x। इसमें भी हम इसी प्रकार से थोड़ा बैलेंस वाला मान रखेंगे और x और y के मान प्राप्त करेंगे। सबसे पहले इसमें भी हम x बराबर 20 रखेंगे। x बराबर 20 रखने पर हमें यहाँ पर y बराबर प्राप्त हो जाएगा 150 माइनस 2 × 20। तो ये हो जाएगा हमारे पास 150 माइनस 40। तो हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 110। x बराबर 20 रखने पर हमें y बराबर प्राप्त हुआ 110। तो यहाँ पर रख देंगे हम 20 और 110। फिर x बराबर हम वापस इसमें मान रखेंगे, तो फिर मान रखेंगे कि दोनों का मान हमें थोड़ा संतुलित प्राप्त हो। तो 40 रखते हैं। तो x बराबर 40 रखने पर तो y बराबर प्राप्त हो जाएगा हमें 150 माइनस 2 × 40। तो ये हो जाएगा 150 माइनस 80। 150 में से 80 घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 70। तो यहाँ पर आइए हमारे पास y बराबर 70। x बराबर रखा था हमने 40 और y बराबर प्राप्त हुआ हमें 70। पुनः हम x का मान रखते हैं। अब x बराबर हम 50 रख देते हैं। 50 दूने 100 और y बराबर प्राप्त हो जाएगा हमें 50। तो x बराबर 50 रखने पर तो y बराबर प्राप्त होगा हमें 150 माइनस 2 × 50। तो ये हो जाएगा 50 दूने 100 और यहाँ पर आ जाएगा 150। 150 में से 100 घटाएंगे तो y बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 50। तो x बराबर जब हमने 50 रखा तो y बराबर भी हमें प्राप्त हो गए 50। ये समीकरण 1 और 2 से जो टेबल हमने बनाई है इसको अब हम ग्राफ पर निरूपित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमें 2 समीकरण प्राप्त हुई थी, उन दोनों समीकरण से प्राप्त x और y के 3 मान यहाँ पर है। समीकरण 1 से प्राप्त 3 मान यहाँ पर है और y से 2 से प्राप्त मान यहाँ पर हैं x और y के। इसमें हम समीकरण 1 के तीनों मान रखेंगे x और y के। तो समीकरण 1 में x बराबर 20 पर y बराबर 120 है। तो x बराबर ये 20 हैं, इस पर y बराबर प्राप्त हुआ हमें 120, यानी कि यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 20 120। दूसरा मान x बराबर 40 पर y बराबर 80। तो यहाँ पर देखेंगे हम x बराबर 40 और y बराबर 80, ये यहाँ पर लिख देंगे हम 40 80। अगला देखेंगे हम
x बराबर 60 पर y बराबर 40। तो x बराबर ये 60 है, इस पर y बराबर देखेंगे हम 40, ये यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 60 40। ये समीकरण 1 के तीनों मान हो गए। इसको हम स्केल की सहायता से एक रेखा द्वारा मिला देंगे। ये समीकरण 1 से प्राप्त रेखा ग्राफ पर हमें प्राप्त हो गई है। अब समीकरण 2 के मान रखेंगे, x बराबर 20 पर y बराबर 110। तो x बराबर 20 पर ये हैं, y बराबर 110, यहाँ पर लिख देंगे 20 110। ये पहला बिंदु प्राप्त हो गया। दूसरा बिंदु है x बराबर 40 पर y बराबर 70। ये x बराबर 40 है और y बराबर 70, ये यहाँ पर आ जाएगा 40 70। ये दूसरा बिंदु प्राप्त हो गया हमें। तीसरा बिंदु प्राप्त करेंगे हम, x बराबर 50 पर y बराबर 50। x बराबर 50 पर y बराबर 50, ये तीसरा बिंदु, ये हो जाएगा 50 50। इसको भी हम मिला देंगे। इस प्रकार से हम समीकरण 2 की भी एक रेखा प्राप्त करते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण, ये समीकरण 1 की रेखा है और ये समीकरण 2 की रेखा है। यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को भी हम लिख देंगे। इस प्रकार से हमने देखा कि पहले सवाल में जब हमने हल किया था तो उस पर ग्राफ पर प्रदर्शित किया था, तो उस पर रेखाओं को एक दूसरे को काटती हुई निर्देशांक हमें प्राप्त हुए थे। जहाँ पर रेखाओं ने एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया था तो उसको बोलते हैं हम प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये सवाल, दूसरा जो सवाल किया था उसमें हमने दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर निकली थी तो उसको बोलते हैं संपाती रेखाएं। और इस तीसरे सवाल में हमने देखा है कि रेखाएं जो है एक दूसरे के समांतर जा रही है ना, यानी कि ये जो रेखाएं हैं ये एक दूसरे के समांतर हैं, इनको बोलेंगे हम समांतर रेखाएं। इस प्रकार से हमने तीनों प्रश्न हल कर लिए हैं और उनका ग्राफ पर निरूपण भी हमने कर लिया है। थैंक यू।